युवाओं का करियर झारखंड में कैसे बर्बाद हो रहा है, उसका आप अंदाज़ा इस खबर से लगा सकते हैं। झारखंड में तकरीबन 40,000 वैकेंसी आई थी, जिसका फॉर्म भरा गया है। 12 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, लेकिन किसी न किसी वजह से जो है वो ये परीक्षाएं लटकी हुई हैं। इसमें सरकारों की गलती है या हाई कोर्ट की गलती है, क्योंकि हाई कोर्ट भी इन सब चीज़ों में तारीख पे तारीफ देते रहती है। जैसा कि आपको पता है, झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में जितने भी कोर्ट हैं, चाहे नीचे कोर्ट से लेकर के ऊपर तक के सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें, तो सबसे जो भ्रष्ट है, सबसे ज़्यादा जिसको गाली दी जानी चाहिए वो कोर्ट है। क्योंकि कोर्ट जो है वो लगातार जो है वो फैसले को लंबा ले जाने में माहिर है। मतलब कैसे ज़िंदगी बर्बाद करनी है स्टूडेंट की, वो तो सरकार तो करते ही हैं, तो लोगों का एक उम्मीद होता है कि चलो कोर्ट कुछ करेगा। लेकिन ये कोर्ट जो है वो बिल्कुल जीवन बर्बाद करने पर लगा हुआ है। ऐसे अगर आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे जो कोर्ट कचहरी के जो चक्कर लगाते हैं, उनका तो लाइफ बर्बाद ही किया है। अब स्टूडेंट की भी लाइफ को बर्बाद करने में कोर्ट ने जितनी अहम भूमिका निभाई है, उसकी तारीफ़ ही की जानी चाहिए, क्योंकि इतना घटिया जो है वो व्यवस्था किसी देश में नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं है, तो नहीं होनी चाहिए। इतना घटिया कोर्ट वाला सिस्टम जो है वो दुनिया में कहीं नहीं होना चाहिए। और लोगों को सिर्फ़ ये कह दिया जाता है कि देर से सही लेकिन न्याय तो मिलेगा। ये कह कर के आप सांत्वना दे दीजिए लोगों को, मगर हकीकत ये है कि भारत के तमाम कोर्ट जो है वो लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। सभी अन्य प्रकार के मुकदमों और इसके अलावे स्टूडेंट की लाइफ़ को तो एक अलग ही तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर इसके बारे में बात कर लेते हैं। 40,000 वैकेंसी है, 12 लाख अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं, जिसमें झारखंड सीजीएल 2023 का एग्ज़ाम है। 2025 पद हैं, रिज़ल्ट का इंतज़ार आज भी है। कोई इसका अभी तक पता ठिकाना नहीं है। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त परीक्षा 2023, सोचिए 2023 और 2025 आ गया है। 26,001 पद हैं, परीक्षा संपन्न हो चुका है, रिज़ल्ट का इंतज़ार है। आप सोचिए कि ओएमआर शीट पर एग्ज़ाम लिया जाता है, यानी तो कंप्यूटर बेस्ड पर एग्ज़ाम लिया जाता है, फिर भी रिज़ल्ट आने में इतना इंतज़ार क्यों हो रहा है? इसके बारे में थोड़ा-सा बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। इतना लेट लगा करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? क्या पीछे के दरवाज़े से कुछ खेला तो नहीं चल रहा है? आखिर इतना लंबा इंतज़ार क्यों? रिज़ल्ट तो बहुत जल्द घोषित किया जा सकता है। क्लास 10, 12th या अन्य इधर जो एग्ज़ाम होते हैं बोर्ड वगैरह का, उन सबों का रिज़ल्ट आप 1 महीने में दे देते हैं। इन सबों का रिज़ल्ट देने में इतना लेट क्यों? कहीं न कहीं कुछ शक तो होता है। झारखंड पारा मेडिकल संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में 2532 पद हैं, परीक्षा अभी हुई भी नहीं है, होनी है परीक्षा। झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 444 पद हैं, परीक्षा अभी संपन्न हुई है, रिज़ल्ट नहीं आया है। उत्पाद सिपाही का लिखित परीक्षा बाकी है। स्नातक तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 594 पद है, परीक्षा होनी है अभी। आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा में लगभग 4,919 पद हैं, शारीरिक और लिखित परीक्षा बाकी है। क्षेत्रीय कार्यकर्ता का परीक्षा होना है और आशु लिपि प्रतियोगिता परीक्षा का अभी परीक्षा होनी है। इतने सारे एग्ज़ाम को लटका करके रखा गया है, 12 लाख अभ्यर्थियों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और हाई कोर्ट में अगर आप चल भी जाएँगे तो मिलेगी क्या? सिर्फ़ और सिर्फ़ तारीख़। और तमाम सभी विभागों में पद खाली हैं, लेकिन ना तो सरकार को कोई असर पड़ता और यहाँ की जनता को भी उतना असर नहीं पड़ रहा है। और कोर्ट की तो खैर बात ही नहीं करनी, सबसे ज़्यादा घटिया मेरे अनुसार से कोर्ट ही है। धन्यवाद।